तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे और लेक्चर से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत कोर कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। टाइप कास्टिंग क्या चीज़ है। बेसिकली ये वाला कंसेप्ट आपकी बुक के ऊपर हिंट स्मॉल ब्रैकेट इनपुट एंटर योर एज, इस स्मॉल लाइन के अंदर टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट पोशीदा है। टाइप कास्टिंग को अगर जनरल मीनिंग में समझाऊं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक कास्ट से आउट ऑफ कास्ट शादी करनी है तो कैसे करनी है। अगर पाइथन की लैंग्वेज में बात करें, आपने एक टाइप की डाटा टाइप के अंदर दूसरी टाइप के डाटे के कैसे प्लेस करना है। ये जनरल इसका मीनिंग था कि इंट डाटा टाइप के अंदर आपने फ्लोट का डाटा कैसे रखना है, फ्लोट के अंदर स्ट्रिंग का कैसे रखना है, स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर आपने फ्लोट का डाटा टाइप कैसे रखना है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मेंशन है। वो यूज स्पेसिफिक बिल्ट इन फंक्शन टू डू दिस। वो कह रहा है कि यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर जो एक टाइप की डाटे को दूसरी टाइप की वेरिएबल के डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। इंट इंट के डाटा टाइप को कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग, फ्लोट। तो यहाँ पे उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू में भी चीज़ें मैंशनड है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको विजुअली एग्जांपल के ज़रिए दिखाता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकली कोडिंग के ज़रिए इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट ने वेट करना है, हम इसको प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। किस तरीके से करते हैं? इंट के फंक्शन के ज़रिए करते हैं। अभी आपको इन एग्जाम्पल की समझ नहीं आएगी, अभी हम इसको जब रियल टाइम इंप्लीमेंट करते हैं तो दोबारा यहाँ पे हम मूव करेंगे। चलते हैं अपने एडिटर पे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल पे। यहाँ पे हम करते हैं नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 20, नंबर 3 इक्वल टू 30। अब हम इनको करते हैं सम, बल्कि दो वेरिएबल्स के लिहाज से हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनको कर किया हमने सम, और अब हम इनको करेंगे प्रिंट। ओके, अभी आप इसका रिजल्ट देखिएगा। इनका रिजल्ट आ गया यहाँ पे 34 से आ गया इन दो नंबर्स का। अब बहुत मज़े की चीज़ है, आपको मैं दिखाऊंगा, आपने इसको रिलेट करना है। यहाँ पे आपने एक शॉर्टकट की याद करनी है, कंट्रोल प्लस स्लैश। इससे आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आगे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे CTRL प्लस स्लैश, इससे आप मल्टी लाइन कमेंट एट अ सेम टाइम कर सकते हैं। अब हम एक और आपको फन दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर 1 अगेन बनाया, नंबर 1 इक्वल टू 10 रखा मैंने, नंबर 2 मैंने किया 20 किया मैंने, सम में मैंने रखा इन दोनों को और मैंने अब प्रिंट कर दिया। अब देखिएगा होता क्या मैजिक। अब इसको मैंने रन किया अगेन। तो अब 10-20 क्यों आया है? अब आप देखिएगा, जब मैंने ये प्रोग्राम रन किया था तो जवाब हमारा 30 आया था। क्या आया था? यहाँ पे मैं अगेन बड़ा करके लिख देता हूँ। हमारा जवाब तब आया था 30। इन दोनों वेरिएबल्स को जमा हो गए थे, सम कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ हो रही है कि इनका जो सम है वो 10-20 आ रहा है, 10 ये वाला और 20 ये वाला। एनीबॉडी कैन टेल? कोई स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहेगा? चले मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैजिक हो रहा है ये देखिए। यहाँ पे जब मैं 10 इनपुट ले रहा था तो वो डबल कोट्स के बगैर था, वो इंटीजर के तौर पे इनपुट आ रही थी, जबकि इस जगह पे ये इनपुट एज अ स्ट्रिंग के तौर पे जा रही है। मतलब ये हुआ कि नंबर 1 के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग पर है 10 इधर, और यहाँ पे 20 पर है एज अ स्ट्रिंग के तौर पे। जब मैंने उनको सम किया तो उन्होंने स्ट्रिंग को ही जोड़ दिया, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर दिया, मिक्स कर दिया, मैच कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन हम तो चाहते थे कि इनको एज आ डिजिट के तौर पे सम करना, तो ये तो फिर आ गया ना फड्डा। तो इस चीज़ के मसले को हम सॉल्व करते हैं टाइप कास्टिंग के कंसेप्ट के ज़रिए। अब होपफुली रिस्पेक्टिव स्टूडेंट को समझ आइए कि टाइप कास्टिंग का असल में फड्डा क्या है। तो अब देखना मैं करता क्या, तमाम स्टूडेंट देखिएगा। इसको करते हैं इंट, छोटी ब्रैकेट में डाला मैंने। हर नंबर को मैं उसको पहले फ़िल्टर लगाऊंगा, जनाब आपने अपनी कास्ट चेंज करनी है, फिर आपसे हम शादी करवाएंगे फ़लाँ शख्स की या फ़लाँ ख़ास शख्स की। ठीक हो गया। तो इंट नंबर 2, अब ये दोनों नंबर इंटीजर में कन्वर्ट होकर सम में जाएंगे और इनका अब सम भी होगा। ठीक है। इंट के बगैर पहले 10-20 आ रहा था, ये आपने नोट कर लेना 10-20। ठीक है। आप देखते हैं क्या आता है। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, अगेन देखिए मैजिक हो गया है कि अब ये जो नंबर थे, जो स्ट्रिंग्स थी, ये दोबारा हमने टाइप कास्ट कर दी है, इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है और अब इनका मजमूआ 30 आ गया। अब बड़ी मज़े की चीज़ है, इसी स्ट्रिंग को अगर मैं करता हूँ फ्लोट में, अब क्या जादू होता है वो भी आपने चेक कर लेना है।
अब जो जादू होगा, जवाब अशारिये के साथ भी आएगा। देखिए 30.5। अब मैं आपको एक मज़ीद मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ टाइप ऑफ सम, कि सम की टाइप क्या है। जो सम था उसकी टाइप क्या थी, अब ये फ्लोट हो चुकी होगी। अब चेक करिएगा, अब इसकी टाइप फ्लोट हो गई है। इससे पहले मैं अगर आपको रिवर्स करूं, हम रिवर्स करते हैं कोड को, इसको रिमूव करते हैं फ्लोट को, इसको भी रिमूव करते हैं फ्लोट को, और नंबर्स को ही ऐड करके दिखाते हैं क्या होता है। तो अब इनका मजमुआ अगेन 10-20 आया और इसकी डाटा टाइप क्या, स्ट्रिंग। तो जनाब ये जो आप डबल कोट से इनपुट ले रहे थे, ये स्ट्रिंग के अंदर ले रहे थे, हमने इसको टाइप का स्ट्रिंग करना था इंट या फ्लोट के जरिए, ताकि हम उनके ऊपर स्पेसिफिक मैथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये वो कंसेप्ट था टाइप कास्टिंग का, कि आप एक टाइप के डाटे को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको अगेन वीयूल एग्जाम्पल से दिखाता हूँ इंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये हमने डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग इनपुट ली थी, उसको इंट में कन्वर्ट किया, टाइप कास्ट किया, वाई में रखा और प्रिंट कर दिया वाई को। तो अब इंटीजर 10 प्रिंट करेगा। यहाँ पे एक्स के अंदर पड़ा था 3.14, ये स्ट्रिंग है डबल कोड की वजह से। हमें नज़र आ रहा है कि ये तो अशारी के अंदर जवाब है। नहीं जनाब, ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है डबल कोड्स की वजह से। उसको हमने टाइप कास्ट किया फ्लोट के अंदर, उसको हमने वाई में रख के प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के डाटे को टाइप कास्ट करके किसी दूसरी टाइप के साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। एक टाइप के डाटे में दूसरी टाइप का डाटा रख सकते हैं और उसके ऊपर उस टाइप के रिलेटेड जो मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्मॉल लाइन के अंदर ये एक डीप कंसेप्ट मौजूद था, जो मैंने सोचा कि अपने स्टूडेंट्स को डीपली समझाना चाहिए। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, होपफुली आपने इस कंसेप्ट को बहुत इंजॉय किया होगा। आपसे एक ही गुजारिश करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब से भी लाजमन शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।